हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन वाक्यों के अंत में पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं आदि शब्द आते हैं तो उनका ट्रांसलेशन हम किस तरह से करते हैं। मतलब पढ़ा पढ़ी पढ़े वाले शब्दों में, वाले सेंटेंसों में हम कौन से वर्ड का यूज करें, कैसे उनको हम बनाएं। तो आइए हम आप लोगों को आज बताते हैं कि किस तरह से उन्हें बनाएंगे। जैसे कि देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। दूसरा सेंटेंस, मेरे पिताजी को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, उसे प्रधानाचार्य की आज्ञा माननी पड़ी, अब तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्यों को जिनमें पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, पढ़ेगा, पढ़ता है, यानी कि पढ़ वाले शब्दों को हम हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू के प्रयोग से बनाते हैं। यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट में है तो हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य हमारा पास्ट में है तो हम हैड टू का यूज करेंगे। फ्यूचर में आने पर हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो वहां पे ट्रिक आजमा लीजिए। पहला पहला, आखिरी दूसरा और बाकी तीसरा। बाकी तीसरा में अगर एक से अधिक कोई शब्द आ रहे हैं तो उसके लिए हमें राइट टू लेफ्ट आना पड़ता है। जब हम अभी आपको सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। सो लुक एट बोर्ड। बी, सब्जेक्ट हमारा हमें है तो वी के लिए, मतलब हमें की अंग्रेजी होती है वी, WE, वी। अब देखिए, वी हमारा प्लूरल प्रोनाउंस है और प्लूरल प्रोनाउंस होने पर वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आती है। सेंटेंस देखिए, ये पढ़ता है लिखा है तो पढ़ता है यानी प्रेजेंट का हो गया। प्रेजेंट का है तो हम हैज टू और हैव टू के यूज से बनाएंगे। क्योंकि हमारा वी प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए प्लूरल वर्ब भी आएगी, तो हम वी के साथ हैव टू का यूज करेंगे। अब हो गया हमारा वी हैव टू। इसके बाद पहला पहला हो गया, आखिरी दूसरा हो गया और बाकी तीसरा बचा है, हमें सुबह जल्दी उठना। तो उठना की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद सुबह जल्दी की लिखेंगे। तो उठना यानी कि गेट अप। उठना की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों? गेट अप। सुबह जल्दी तो अर्ली, EARLY, अर्ली, इन द मॉर्निंग, MORNING। We have to get up early in the morning। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, इसमें भी पढ़ता है लगा है, यानी कि ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है। यानी प्रेजेंट टेंस होने पर हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग कर्ता के अनुसार नहीं, सब्जेक्ट का अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट इसमें मेरे पिताजी, यानी क्या हुआ? माई फादर। मीन्स एक वचन है। माई फादर कितने वचन है? एक वचन। मतलब सिंगुलर प्रोनाउंस या सिंगुलर नाउन्स होने पर हम हैज टू का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम हैज टू का यूज कर देंगे। पहला पहला हो गया, पढ़ता है, और आखिरी दूसरा हो गया। अब हम जो तीसरा है उसमें देखिए, जाना दिल्ली के लिए, इलाज को, बहुत सारे शब्द हैं तो इनके लिए हमें राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा। जाना दिल्ली, इसके बाद इलाज के लिए, तो जाने की अंग्रेजी हो जाएगी गो टू, गो टू। दिल्ली, DELHI, दिल्ली। अब दिल्ली जो जाना पड़ रहा है, किसके लिए जाना पड़ रहा है? इलाज के लिए। तो के लिए की अंग्रेजी होगी फॉर, इलाज की अंग्रेजी होगी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, उसे प्रधानाचार्य जी की आज्ञा माननी पड़ी। हाँ, यहाँ पर देखिए, अभी तक दोनों सेंटेंस जो तुम्हारे थे वो प्रेजेंट के थे। नाउ तीसरा सेंटेंस पास्ट का है। क्यों? क्योंकि इसमें पड़ी यानी आ, ई, ए आने पर सेंटेंस पास्ट का हो जाता है और पास्ट का सेंटेंस आने पर हैव और हैज का प्रयोग नहीं होगा, इसकी पास्ट वर्ब यानी कि हैड का प्रयोग होगा।
देखिए, उसे सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसे। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो सबसे पहले यही कर लीजिए, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा। तो पहला है उसे यानी ही, आखिरी पढ़ी, तो पढ़ी के लिए हम लगाएंगे हैड टू, क्योंकि ये पास्ट का है, हैड टू। उसके बाद देखिए आज्ञा माननी प्रधानाचार्य की, तो आज्ञा माननी की हो जाएगी ओबे, प्रधानाचार्य की द प्रिंसिपल। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, अब तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तो अब यानी नाउ, सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश यू, गा जी गे है यानी ये फ्यूचर टेंस का है, और फ्यूचर टेंस में पड़ेगा कि अंग्रेजी विल हैव टू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों विल हैव टू, पड़ेगा कि भर्ती होना, भर्ती होना यानी एडमिट, अस्पताल में, तो में की इंग्लिश हो जाएगी इन, हॉस्पिटल की हो जाएगी द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल। इज दैट क्लियर? अब देख लीजिए सारे सेंटेंसों को, फ्यूचर टेंस में होने पर पड़ेगा कि अंग्रेजी विल हैव टू का प्रयोग होगा, पास्ट टेंस में होने पर हैड टू का यूज होता है, और प्रेजेंट का होने पर हैज टू या फिर हैव टू सब्जेक्ट के अनुसार। यदि प्लूरल नाउन्स हैं या प्लूरल प्रोनाउंस हैं तो उनके लिए हैव टू का यूज होगा, अगर सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर प्रोनाउंस हैं तो उसके लिए हैज टू का प्रयोग होगा। प्लूरल के साथ हैव टू, सिंगुलर के साथ हैज टू, पास्ट का होने पर हैड टू, और फ्यूचर का होने पर विल हैव टू। हैज टू हैव टू का प्रयोग मैंने पहले ही बता दिया है कि जिन वाक्यों में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों में हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज होता है। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूजेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसके पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।